हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मानव अधिकार के एमसीक्यू करने वाले हैं। इसकी थ्योरी में एक साथ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाके जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जाके, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। 19 टॉपिक करवाऊंगा RWA की बुक का स्पेशल जो टॉपिक वाली बुक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं पृथ्वी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस तिथि को हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 अक्टूबर 1993 को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किस प्रकार का निकाय है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक निकाय। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धाराएं थीं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 धाराएं और 8 अध्याय और 43 धाराएं थीं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन रंगनाथ मिश्र। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली सिफारिश समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन NHRC की नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं होता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का उपसभापति नहीं होता। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 अक्टूबर 2002 को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है। बात कर लेते हैं अगले 13वें क्वेश्चन की। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का सदस्य को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के भाग 3 को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट का कोई से भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश का या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले 16वें क्वेश्चन की। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष से अधिक पुराने हों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर सी, धारा 30। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवाधिकार आयोग के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिविल न्यायालय की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सभी मनुष्य जन्म में से स्वतंत्र तथा गरिमा और अधिकारों में समान है, यह कथन UDHR के किस अनुच्छेद में आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। NHRC में पदेन सदस्य एक्स ऑफिसियो मेंबर की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष NHRC का पदेन सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का कोई सदस्य नहीं होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग क्या कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिश कर सकता है। बात कर लेते हैं अगले 23वें क्वेश्चन की। डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का संबंध किससे है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को धारा 2D में किसकी परिभाषा दी गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 43 में क्या प्रावधान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, निरसन और दयावृत्ति। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य मानवाधिकार आयोग किन सूचियों के विषय पर जांच कर सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों पर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक, केंद्र सरकार को।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्ल वासक ने। बात कर लेते हैं अगले 30वें क्वेश्चन की, नीले अधिकार किस प्रकार के अधिकार को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागरिक और राजनीतिक अधिकार को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, हंसा मेहता का संबंध किस दस्तावेज निर्माण से था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के लिए की जांच कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि से प्रवर्तन लागू या मान्य? 28 सितंबर 1993 को मतलब लागू या मान्य माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोग के कृत्य या कार्य से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 का मामला किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग यूपीएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। बात कर लेते हैं अगले 38वें क्वेश्चन की, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 अनुच्छेद हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त को एनएचआरसी का सदस्य कब बनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। ऑप्शन नंबर सी। 40वां क्वेश्चन, आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, इसका अर्थ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह केवल सलाहकारी प्रकृति का है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर धारा 31। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों का वकालत का अनुभव होना आवश्यक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 7 वर्ष। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। बात कर लेते हैं अगले 44वें क्वेश्चन की, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2A के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य की पुलिस नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मानवाधिकार सार्वभौमिक है, इसका वाद क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों का निलंबन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 2019 के संशोधन के तहत एनएचआरसी के मानवाधिकार का ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। बात कर लेते हैं अगले 48वें क्वेश्चन की। 48वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का गठन कब किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को अक्सर किस रंग से दर्शाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। ऑप्शन नंबर सी, लंदन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में प्रक्रिया। धारा 19 का सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में प्रक्रिया। बात कर लेते हैं अगले 52वें क्वेश्चन की, आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, संबंधित सरकार या केंद्र या राज्य को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992। अगले क्वेश्चन की, सचर समिति 2005 का गठन किसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए। बात कर लेते हैं अगले 55वें क्वेश्चन की, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती का संबंध किस सामाजिक बुराई
को रोकने से है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव तस्करी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एनएचआरसी के महासचिव की रैंक भारत सरकार के किस अधिकारी के बराबर होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर संयुक्त सचिव के। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत किसका गठन किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष जांच दल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अधिकारी तीसरी पीढ़ी का माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकारी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नीलावती बहेरा बनाम ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध वाद किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा। बात कर लेते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की। मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव किस रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार का सचिव। कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में आयोग के कृत्यों का वर्णन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 12 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 47। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन 64वें क्वेश्चन की। भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। 65वें क्वेश्चन की। मानवाधिकार न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार किसे नियुक्त करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेष लोक अभियोजक को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हो सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एनएचआरसी के खातों की ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 बात का मुख्य विषय क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैदियों को हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? 69 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं मानवाधिकार के, इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको कर जाना, ठीक है। और इसकी थ्योरी मैं डाल दूंगा, ठीक है, उस पर टेलीग्राम पे, ठीक है। बाद में जब 19 टॉपिक हो जाएंगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो प्यारा सा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।